दिस इज जस्ट फॉर फन। नमस्ते दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें गार्डन में बहुत से बदलाव करने हैं। पहली चीज हम ये करेंगे कि ये जो बेंच है और ये पौधे हैं, ये यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे इन बेंच के ऊपर। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर गर्मियों में तेज धूप आती है, जिससे पौधे झुलस सकते हैं। दोपहर की तेज धूप आती है और यहाँ पर सुबह की खिली धूप आती है, तो पौधों के लिए वो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि हमारे पास ये दीवार पे करने वाला पेंट रखा हुआ है वाइट कलर का, तो इससे पहले ये सूख जाए हम इसे इस दीवार पर करेंगे। गार्डन की इस दीवार पर बारिश की वजह से ये हाल हो रखा है। तीसरा काम हम ये करेंगे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमारा एक मटका टूट गया था, तो उस मटके को हमने रीयूज कैसे किया है तो वो देखेंगे। चौथा काम हम आपको अपने गार्डन के फूल दिखाएंगे, जितने भी फूल खिले हुए हैं। और अगला काम हम करेंगे कि ये जो हमारे पानी की कैन और बाल्टी रखी हुई है इन्हें यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि यहाँ दोपहर की तेज धूप पड़ती है, जिससे पानी गर्म हो जाएगा। तो उसे उठाकर हम यहाँ रखेंगे इस गमले के पास। नेक्स्ट काम हम करेंगे कि सारे पौधों पर हल्दी के पानी का स्प्रे करेंगे, जिससे पौधों में कोई कीड़े या बीमारी ना लगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और सातवीं चीज हम ये करेंगे कि हम आपको अपने बायो एंजाइम की जो बॉटल्स हमें मिली हैं सेपरेटली बायो एंजाइम बनाने के लिए, वो दिखाएंगे। तो हमारे जितने भी छोटे छोटे काम थे हमने सबसे पहले वो खत्म कर लिए हैं। जैसे कि पहला था हमारे यहाँ से बेंच हटा के यहाँ रख दी है और ये काफी अच्छी लग रही है। दूसरा काम, हमने यहाँ जो पानी की कैंस और बाल्टियां रखी थी वो उठाकर यहाँ रख दी है। और तीसरा काम, हमने गार्डन की सफाई की है। अब एक और बात कि ये बेंचेस पहले यहीं पे रखी हुई थी गर्मियों में, पिछली गर्मियों में, लेकिन हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पे क्यों रखी थी, क्योंकि सर्दियों में इस वाली बेंच पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। यहाँ पर सीधी धूप आती है, यहाँ पर सीधी धूप आती है सर्दियों में, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो पौधों को धूप मिलनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ से पौधे उठाकर यहाँ पर रखे थे। लेकिन अब गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में तेज धूप पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह सुबह की खिली धूप आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर उठाकर वापस गर्मियों में सर्दियों में ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा मटका चटक गया था, ये देखिए आप, सारा चटक रहा था ये, तो हमने इसको रीयूज कैसे किया है। ये नीचे तक चटक रहा था, नीचे तक। तो हमारे जो चाचा जी हैं उन्होंने एक आइडिया बताया था कि इसमें छेद करके उसे बांध दीजिए, लेकिन हमने इसमें छेद पहले से ही किए हुए थे। मटके में या कोई भी कंपोस्ट बिन में छेद करने होते हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, तो हमने छेद इसमें पहले ही किए हुए थे। इसमें आप देखिए चारों ओर इसमें छेद हो रखे हैं, चारों ओर छेद हो रखे हैं। तो हमने छेद में से रस्सी घुसाई और इन छेदों को आपस में बांध दिया है, और नीचे से भी बांधा है, ये तो दोनों साइड से। और हम इसको एक हाथ से उठा भी सकते हैं। ये तो काफी, मतलब इतना मजबूत तो हो ही गया है। ये हमने नीचे से भी बांधा है इसको। और अब हम आपको अपने गार्डन के फूल दिखाते हैं। ये फूल खिले हुए हैं, ये पैंसी के फूल हैं, रंग बिरंगे, काफी सुंदर सुंदर लग रहे हैं। सर्दियों में धूप नहीं निकली थी तो सर्दियों में एक दो फूल खिल जाता था, लेकिन अब फरवरी आ गई है तो धूप अच्छी निकल रही है। अब गर्मी में पता नहीं क्या हाल होगा इनका, क्योंकि ये सर्दी के पौधे हैं, वो देखने वाली बात है। ये सफेद फूल, भैया तुम मुंडी घुमाओ अपनी, ये सूखने वाला है। काफी सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। और एक ये हो गया पैंसी, और यहाँ पर है पिटूनिया के फूल। पिटूनिया
ये भी काफी सुंदर लग रहा है। कैमरे में थोड़ा रेड सा दिख रहा है, लेकिन ये असलियत में पिंक कलर का है। रानी कलर जो होता है वो वैसे कलर का है। और ये हो गया हाइब्रिड पिटूनिया। कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, और इस पर बहुत सारी कलियां भी आ रही हैं। ये देखिए आप, कितनी सारी कलियां आ रही हैं इस पे। गर्मी में इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेंसी और पिटूनिया के बाद ये देखिए हमारे टमाटर के पौधे पर कितने सारे फूल आए हुए हैं। इस वाले पर भी फूल नहीं आए हैं। और यहाँ पर देखिए ये रहे फूल, और ये रहे फूल। यहाँ पर टमाटर पर बहुत सारे फूल आए हुए हैं। और देखने वाली बात यह है कि ये टमाटर बनेंगे या नहीं। यहाँ पर बहुत तेज धूप आती है, गर्मी में भी सर्दी में भी। नेक्स्ट चीज मुझे आपको ये बतानी है कि जो हमने लोहे का तख्ता बिछाया था, इसके ऊपर हमने कपड़ा बिछाया है, क्योंकि ये गर्मी में बहुत गर्म हो जाएगा। तो उससे उसकी सूरज की हीट से ये कपड़ा इसको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, ये वाइट कलर किया है हमने ताकि ये हीट को रिफ्लेक्ट करे। अब वाइट कलर जो है गंदा बहुत जल्दी होता है, गमलों में से पानी निकलेगा, नीचे से धूल मिट्टी है, काफी सारी चीजें होती हैं, तो उससे भी ये कपड़ा इसको साफ रखेगा। दूसरी चीज, आपके पास अगर ऐसी कोई पतली स्टिक हो तो उसे आप यूज कर सकते हैं अपने गमलों का पानी चेक करने के लिए। अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि गमलों में पानी देना है या नहीं देना है, तो आप ऐसी कोई पतली सी स्टिक लें और उसे अपने गमले में इंसर्ट करके देखें। जब आप उसे ऐसे घुसाएंगे और जहां जितना ये ऊपर है वहां उंगली लगा लें, और जब इसको आप बाहर निकालेंगे और इस पर मिट्टी चिपक कर नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि आपको पानी देने की जरूरत है। मिट्टी सूखी हुई है, लेकिन इसमें कैमरे में दिख नहीं रहा, लेकिन इस पर मिट्टी चिपकी हुई है, गीली गीली मिट्टी के बहुत सारे कण चिपके हुए हैं। तो ये मिट्टी देखने में भी गीली लग रही है बाहर से। वो तो इसलिए लग रही है क्योंकि अभी स्प्रे किया है पानी का, लेकिन मैंने कल इसमें पानी दिया था, तो इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है अगर इस पर मिट्टी चिपक के आती है तो। इस स्टिक के अलावा दूसरा तरीका तो हम जानते ही हैं कि हम ऐसे मिट्टी को छू के देखें और मिट्टी उंगली पर चिपक कर आती है, तो इसका मतलब हमें गमले में पानी देने की जरूरत नहीं है। और मिट्टी उंगली पर चिपक कर नहीं आती है, छूने से महसूस हो जाता है कि मिट्टी गीली है, सूखी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर सतह पर मिट्टी सूखी होती है, लेकिन गमले में नीचे से मिट्टी गीली होती है, तो हमें यह भ्रम होता है कि गमले में पौधे को पानी देने की जरूरत है। इस चक्कर में ओवर वाटरिंग हो जाती है। इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि एक स्टिक ढूंढ लीजिए और नीचे तक वो चली जानी चाहिए आपके गमले में। ठीक है, तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए जरूर। अगर हमें उंगली सिर्फ टच करके समझ नहीं आता है कि पानी देना है या नहीं देना है, ओवर वाटरिंग से पत्ते पीले होके झड़ने लगते हैं, तो ये जरूर कीजिए आप। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बायो एंजाइम के में बोतल मिली हैं ये दोनों। सबसे पहले हमने ये 3 बायो एंजाइम बनाए थे, एक ये मतलब 2। इसमें संतरा, नींबू और केला का मिक्स है बायो एंजाइम। फिर हमें ये दोनों बोतल्स मिली, इसमें संतरे का है और इसमें केले का है। इसमें दाल चावल का पानी है, ये फर्मेंट होके हम डाइल्यूट करके इसको यूज करेंगे। और आपको इसमें ढक्कन खोल के इसकी गैस को रिलीज करना है। देखो गैस निकल रही है इसमें से। अब हमारे 2 काम रह गए हैं, एक तो पौधों पे हल्दी के पानी का स्प्रे करना और दीवार पे पेंट करना, तो हम ये भी कर लेते हैं। अब आया मजा। ये नहाए धोए से कितने सुंदर लगते हैं। पानी का स्प्रे करने से इस पर कीड़े लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, तो काफी फायदे हैं इसके।
आप हल्दी का पानी हल्दी जो है पानी में मिक्स करके मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके आपको अप्लाई करने हैं अपने पौधों पर। आज का लास्ट काम जो हमें दीवार पर पेंट करना है, ये काम सबसे बड़ा है तो हमें इसे सबसे बाद में करेंगे। तो शुरू करते हैं। वी आर ट्राइंग सो मैनी थिंग्स, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो दीवार पर पेंट हो चुका है, दीवार के एक हिस्से पर ही पेंट हुआ है, ऊपर अभी पेंट नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो पेंट का डिब्बा है वो खाली हो चुका है। फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई है क्योंकि पेंट करने से पहले दीवार को खुरचा जाता है और मेरी बॉडी पे इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं पहले खुरचूं और फिर पेंट करूं। दूसरा कारण है कि जब पेंट की 2-3 लेयर हो जाती है उसके बाद एक अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब हम सोच रहे हैं कि अगले महीने मार्च में इसका अपडेट लेकर आएंगे किसी वीडियो में। मैं आपको बता दूंगी कि पेंट हुआ या नहीं। नया पेंट लेकर आएंगे तब होगा। तो देखने के लिए और मुझे पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू सो मच।